100%। आपको भी पता, पूरी काशी को पता है कि पिछली बार मेरे को टिकट दी गई थी और सरेआम सभाओं में भाई दुष्यंत चौटाला जी ने बात कही थी कि ये टिकट जितेंद्र जी की थी, लेकिन इन्होंने त्याग कर दिया। नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, मन तो ठान दिया कि 2024 में चुनाव करना ही करना है। कवर करके दिखावांगे क्या नेता होगा, किस तरह का नेता होगा और क्या नेता की बातें होंगी अपने हल्के के लिए, अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए, क्योंकि जरूरी है। और कहीं ना कहीं आज की बात करूं तो जेजेपी पार्टी की अगर उप मुख्यमंत्री की बात करूं या उनके पिताजी की बात करूं तो ओपनिंग के अंदर बैटिंग करते हुए देखे जा सकते हैं। चाहे भिवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे डिप्टी सीएम के प्रोग्राम की बात हो, चाहे बस बबली जी के साथ में बस ये है कि आज घर घर होली है, मंत्री जी भी, उप मुख्यमंत्री जी भी, और कहीं ना कहीं उन्हीं के रूप में कार्यकर्ताओं में भी जोश अलग देखे जाने वाले हैं कि अब क्या करेंगे, किस तरह करेंगे। एनडीए के साथ में रह के हमारी सरकार काम करेगी या एनडीए से अलग होके अलग से 10 के 10 लोकसभा सीटों में चुनाव लड़ने का काम करेगी, क्योंकि सरकार भी और नेता भी और कार्यकर्ता भी अभी असमंजस में जेजेपी के। तो दादा ढाडू तो मेरे बढ़िया कोई है कौन, भारत दोस्त बढ़िया। दादा नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले जेएनसी न्यूज के सभी दर्शकों को और आपको मेरी तरफ से मुबारकबाद। और सबसे अहम बात भाई अजय, आपको, आप भिवानी शहर के नहीं बल्कि पूरे जिले की हर बातें बेखूबी से उठाने का काम कर रहे हैं और विकास की दृष्टि की तरफ आप लोगों को लेकर के जा रहे हैं। इसी प्रकार से इस हरियाणा प्रदेश के अंदर गठबंधन की सरकार चली हुई है। हमारे नेता भाई दुष्यंत चौटाला जी, जो आज हरियाणा प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं, युवाओं को आगे लेकर के चल रहे हैं। इसी प्रकार से उन्होंने छोटी सी उम्र के अंदर एक मुकाम हासिल करने का काम किया है। और जहां तक बात है रोडों की, हरियाणा प्रदेश के अंदर उन्होंने अनेक बड़े बड़े रोड देने का काम किया है। आंख मांख मिला के अड़न बात कर, कैमरा वन आप पे देख लेगा जी, क्योंकि मैं ना आपके भाव समझना चाहिए और मेरा आप भाव समझोगे, क्योंकि सवाल तो आंख मांख मिला के होगा। बिल्कुल है तो जवाब मन दो, वो कैमरा दो, आप पे दिख जावांगे। तो जिस प्रकार से आपने भाई गाथा से शुरू कर दी जेजेपी पार्टी की कि बस ले भाई एक तागों में सारे मोती पिरो बगाए, 1 मिनट में पिरो बगाए, तो लगा है धरातल पे वास्तवता में ये काम दिख रहे आम लोगों के लिए, धरातल पर आम लोगों की सुविधाओं के लिए काम हो रहा। क्योंकि आप ढाडू गांव से आओ, आपके गांव की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, मुझे पता क्या क्या समस्या है वो बताऊंगा, लेकिन आप बता दो जिस प्रकार से आपने गाथा गाई है उस प्रकार से सरकार के अंदर काम हुआ। क्योंकि आपकी सरकार तो एक बास की सरकार है, बास के ऊपर, क्योंकि 2 पायदान तो उनके पास है, 1 पायदान आपके पास है। इसलिए जितनी हमारी हिस्सेदारी है, हम उस हिस्सेदारी के हिसाब से माननीय उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी विकास कार्य करने का काम कर रहे हैं। अनेक प्रकार से जो इनके पास समस्याएं लेकर के जो लोग जाते हैं, उन समस्याओं का तुरंत प्रभाव से हल करने का काम कर रहे हैं। आप जिस प्रकार से समस्याओं की बात कर रहे हैं, जो भी अनेक समस्याएं थी गांव के अंदर थी, जो समस्याएं हमारे पास आई, हमने उनका समाधान करने का काम किया और धीरे धीरे हम उन समस्याओं को और पूर्ण रूप से ठीक करने जा रहे हैं। दादा आपका हल्के की तरफ की बात करूं, आपके रोड़ा की बात करूं तो आपका कोट गांव आ गया, बीच में गांव आ गया उमरावत आ गया, बीच में फिर आपका जी ढाडू गांव आ गया, रास्ता फटक आ गया। पानी की व्यवस्था बात करो, आपके हल्के पानी की व्यवस्था किस सुधरी जो उस एरिया गांव में? ऐसा है, पानी की व्यवस्था कुछ चीजें सीमित भी होती है। उमरावत गांव के अंदर पानी के स्पेशल लाइन दबा करके वहां डालने का काम किया है। आप आज ही जा करके देख लेना, मानेरू के रोड के ऊपर जब हम नांगल से मानेरू की तरफ जाते हैं, पाइप पड़े हैं, मानेरू, अजीतपुर, नांगल, तीनों गांव के वाटर वर्क्स के लिए स्पेशल लाइन दाबी जाएगी और वहां पानी की कोई अब समस्या नहीं रहेगी। लेकिन अब जिस प्रकार से आप भी सत्ता में हो और भाजपा सत्ता में है और भाजपा के जो एमएलए साहब होते थे बार के एमएलए साहब है, उन लोगों का भला बुरा का है, तो उनका भला बुरा कल में आपकी नैया पार होगी। ऐसा है, हमारे विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो तो विधायक की अपनी कार्यशैली है, किस प्रकार से क्या कार्य करेगा, हम अपनी उसके बात के जवाबदेही है। हम अपनी कार्यशैली के अंदर पूर्ण रूप से हम हर लोग बात तो वही आ गई, उड़े सुसरे खाटो उड़े बहु का पिछना, ऐसा है, उड़े तो बहुत उड़े सुसरा है। ऐसा है, हम जनप्रतिनिधि नहीं है, हमारे को मौका भिवानी जनता ने दिया नहीं,
ना हम अभी बने हैं। ये रखा और को कर दिया नहीं, है। हमारा डिप्टी आप सीएम, डिप्टी सीएम हमारा डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम के अनुसार हम विकास कार्य करने का काम कर रहे हैं। लोगों के हर दुख सुख में हम खड़े रहते हैं, चाहे किसी कांड है, मुकान है, ब्याह शादी है, और कोई जो भी समस्या होती है उसका हम उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम तो विधायक ही होता है। विधायक तो माटी का भी बुरा होता है। अच्छा, विधायक तो चाहे तो सब कुछ करवा सकता है, वो तो उस विधायक ने सोचना चाहिए ना। मट्टी का बुरा सोने को से काम थोड़ी चलेगा। मट्टी का बुरा अच्छा अच्छा, सोने की बता ना, काम नहीं चलेगा, दर्द तो थारा भी है। नहीं, हाँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मट्टी, अगर विधायक तो चाहे कांग्रेस, चाहे सत्ता पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो। आज हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के पास पीडब्ल्यूडी विभाग है। उन्होंने 25-30 करोड़ तक के हर विधायक, चाहे वो सत्ता का चाहे विपक्ष का, एस्टिमेट लेकर के रोड बनवाने का काम किया है। उनके काम किए हैं और लगे हुए हैं काम करने के लिए। आप लोग मट्टी का विधायक नहीं तो ये तो अपने विधायक से आप कर सकते हो ना। उस विधायक के बारे में मैं क्या बता सकता हूँ? आप तो मट्टी का बताओ हो। आप नहीं, मैं मट्टी का विधायक नहीं बता रहा उसको जी। मैं ये कह रहा हूँ, अगर विधायक तो बहुत बड़ी चीज होती है। विधायक मामूली चीज नहीं होती, जन प्रतिनिधि होता है। एक विधानसभा के अपने बहुत बड़ी चीज होती है विधायक। तो दादा, जिस प्रकार से अब आपके 2-3 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना वो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, तो उन्होंने कहा कि या तो चुनाव मैं लड़ूंगा, मुझे इजाजत मिली तो, या चुनाव उनके छोटे से पुत्र दिग्विजय चौटाला लड़ेंगे। तो बताए समीकरण बताओ। ये तो क्लियर बात है। आदरणीय अजय सिंह चौटाला जी की एक कर्मभूमि रही है। आदरणीय चौटाला अजय सिंह जी ने 1998 के अंदर इस भिवानी लोकसभा क्षेत्र हुआ करती, जब हिसार के वहाँ यहाँ से चुनाव लड़ा था। 99 में वो यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। फिर उन्होंने 2009 के अंदर चुनाव लड़ा था। फिर कोई परिस्थितियां ऐसी आई, वो यहाँ नहीं रहे, लेकिन वो अपनी कर्म भूमि को अपना मानते हैं। भिवानी के लोगों का भी उसके प्रति लाड है और उसका भी भिवानी के प्रति बहुत प्यार है। इसलिए उन्होंने कहा है, अगर कानूनी कोई बंदिश नहीं आई तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर कानूनी अड़चन आती है तो दिग्विजय सिंह को चुनाव लड़ाएंगे और हम एनडीए के घटक दल। तो ये साथ में एनडीए के साथ में लड़के चुनाव लड़ोगे या आपकी पार्टी अलग चुनाव की तैयारी करेगी? चुनाव के टाइम दोनों पार्टियों के नेता बैठ के ने अपना फैसला करेंगे, और ये तो आपको पता ही है, एनडीए के तो हम घटक दल है। जिस प्रकार से जिला परिषद की तैयारी आप भी कर रहे थे, तो आपको तो आप परिवार में कोई कर रहे थे ना? जी। कौन थे? अपनी मिसिज थी, आपकी वाइफ थी, भाभी जी थी। तो आपकी तैयारी क्या है इस हालत की? ऐसा है, मेरे को माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने पिछले विधानसभा के चुनाव के अंदर टिकट देने का काम किया था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं चुनाव लड़ने को तैयार था। एक हमारे नेता पार्टी ज्वाइन करके मेरे को आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने कहा, ये उम्र में बड़े हैं और सीनियर भी हैं, अगर आप दादा कहते हो तो चुनाव इनको लड़ा दे। मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि हमारे नेता भाई दुष्यंत चौटाला जी इस प्रदेश के अंदर बहुत बड़े नेता बने, और उस एवेज के अंदर मैंने त्याग किया, और दुष्यंत चौटाला के लिए मैं कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार था, और आज भी हूँ। मैंने वह टिकट शिवशंकर भारद्वाज को दी, और शिवशंकर भारद्वाज जी ने हमारी पार्टी से चुनाव लड़ा था, और अब उनकी इच्छा की बात है, आज वो कहीं हैं और आगे वो क्या करेंगे नहीं। लेकिन मैं, अगर माननीय अजय सिंह चौटाला जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी मुझे आशीर्वाद देंगे तो भिवानी से चुनाव लड़ने ये बात तो कस का बुलावा ना, तो छोटी कासी भरपूर मात्रा में खुश हो रही है। कहते डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज ले जाए, कहते भाजपा के जिला अध्यक्ष ब्राह्मण समाज के नेता को बना दिया जाता है। फिर आप भी कहीं ना कहीं, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ब्राह्मण समाज की आप बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी जब हम इकट्ठे होते थे, माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 2 बार इस छोटी काशी के अंदर वासुदेव शर्मा जी को चुनाव लड़ाने का काम किया। पिछली बार शिवशंकर भारद्वाज जी को चुनाव लड़ाने का काम किया। हमेशा इनकी सोच सभी समाज के लोगों को साथ लेकर के जाने की बात है। और जब आप बात कर रहे हैं समाज की, मैं समाज में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं 36 बिरादरी को मानता हूँ। अजय भाई, आप नायक समाज में पैदा हुए, मैं ब्राह्मण समाज में पैदा हूँ। आपका और मेरा खून निकलवा लेना, कोई भी वर्ल्ड के लैब ये नहीं बता सकती है नायक और ब्राह्मण का खून है, ये बता सकती है कि लाल खून है। लेकिन मैं इन बातों को कम मानता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से 1995 से छात्र राजनीति से अजय सिंह चौटाला जी की उंगली पकड़ी थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ मैं लगा था। अजय सिंह मेरे को छोटा भाई मानता है, उसको बड़ा भाई मानता हूँ। हम उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। अगर उन्हें आशीर्वाद देंगे कि 1 नहीं 100% हम चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा ठोकेंगे दादा 100%। आपको भी पता, पूरी काशी को पता है कि पिछली बार मेरे को टिकट दी गई थी, और सरेआम सभाओं में भाई दुष्यंत चौटाला जी ने बात कही थी कि ये टिकट जितेंद्र जी की थी, लेकिन इन्होंने त्याग कर दिया। इस
मतलब मैं कहीं ना कहीं इनका चुकाने का काम करूंगा और हम तैयार हैं। मैं थोड़ा 3-4 महीने मायूसी में था, मेरे बहुत बड़ी चोट लग गई थी, इस कारण मैं पब्लिक में कम रहने पाया। लेकिन अब मैं उस भाई को, जो मेरा भाई था, उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरा भाई भिवानी से चुनाव लड़े, एमएलए बने, उसकी मैं इच्छा को पूरा करने का काम। पूरा करने का काम करें तो गाँवों 31 गाँवों के अंदर जाएंगे, 31 वार्डों के अंदर घूमेंगे, तो किस प्रकार की बातें हो रही, किस प्रकार की चर्चाएं हैं? क्योंकि भाजपा की बात करूं तो वो राम मंदिर के मुद्दा बना रही, ये देखा जा रहा सोशल मीडिया के माध्यम से है, तो किस प्रकार की बातें हैं? हमारे पास अनेक मुद्दे हैं। भाई दुष्यंत चौटाला जी का फेस है, अजय सिंह चौटाला जी का फेस है, दुष्यंत जी के करवाए हुए कार्य हैं। और रही बात ये पीछे से, मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र के 31 गांव और 31 वार्ड में मेंबरशिप अभियान को लेकर के, एक बूथ एक योद्धा एक बूथ एक सखी को लेकर के जा रहा हूं, और लोगों के जो काम है उनको करने का हम काम कर रहे हैं। अनेक बातों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है, पूर्ण रूप से युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कह सकते हैं कि जितेंद्र भारद्वाज का पूरा मन है भिवानी विधानसभा से चुनाव लड़ने का और जीतने का। हमने क्लियर कर दिया, अगर हमारे नेता, अगर हमारे हिस्से में सीट आई, अगर अलग हुई, तो भी हमारे नेता ने आशीर्वाद दिया तो मैं 100 नहीं 101% चुनाव लड़ूंगा। चलो जी, ये अच्छी बात है। तो एमएलए की दावेदारी के अंदर एक एमएलए और है जी आपके शहर के अंदर ही, आपके हल्के के अंदर, जो फेस भी रखते हैं, पार्टी के अंदर अपना कद भी रखते हैं, और कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति देखे जा सकते हैं। इस हल्के की बात हो, इस प्रदेश की बात हो, जितेंद्र धारडू के रूप के अंदर। तो आप देखते हैं जी 2024 के चुनाव की तैयारियां किस प्रकार से होंगी, किस प्रकार की प्यादे बिछाई जाएंगी, और किस प्रकार की नेताएं अब की बार बैटिंग और बॉलिंग करने का काम करेंगे, किसके भाग्य सिर पे ताज होगा और किसके भाग्य पे क्या होगा। लेकिन ये है जी, अब पार्टी के कार्यकर्ता निकल के आते रहेंगे, हम वैसे ही आपको नेताओं के इंटरव्यू दिखाने का काम करते रहेंगे, चाहे वो भिवानी मंदगढ़ की बात हो, चाहे वो दादरी जिले की बात हो, चाहे वो बाड़ेड़ा की बात हो, चाहे वो लोहारू की बात हो, चाहे वो किसी तोशाम की बात हो। तो अब बातें चर्चा शुरू होगी। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।